नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर एक ऐसा वक्त था जब उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी नजर आती थी और एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार वो भी नजर आते थे। अब इस तरीके के कयास लगाए जाने लगे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि जो शरद पवार हैं दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आने वाले वक्त में इस तरीके की जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है। अब इस तरीके का दावा कौन कर रहा है और क्यों किया जा रहा है वो भी आपको बता दें, क्योंकि आने वाले वक्त में बीएमसी से लेकर तमाम ऐसे बड़े चुनाव आने वाले हैं जिसको लेकर अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए जो भी बन पड़ रहा है वो करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से शिंदे ने सरकार बनाई और उसके बाद उद्धव के निशाने पर वो लगातार आ चुके हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बीजेपी का आदमी करार दिया है और उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने ये बात कही है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण शरद पवार के कहने पर किया गया और प्रकाश अंबेडकर का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये ऐसे वक्त पर दिया जा रहा है जब उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने की घोषणा की है। आपको ये भी बता दें कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन में है और इस गठबंधन के प्रमुख शरद पवार को माना जाता है। ऐसे वक्त पर प्रकाश अंबेडकर का यह बयान आया है जब महाविकास आघाड़ी में दरार तो पैदा नहीं होगी, लेकिन इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। शरद पवार ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी प्रकाश अंबेडकर ने निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी को नॉन सीरियस राजनेता करार दिया था। भारत जोड़ो की अगर यात्रा की बात करी जाए तो उस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत टूटा ही नहीं तो भारत जोड़ो किस बात के लिए किया जा रहा है। प्रकाश अंबेडकर इन बयानों की वजह से अगर बात करी जाए तो सही मायनों में उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती हुई नजर आ रही है। शरद पवार जिस तरीके से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार को बनाते हुए नजर आए थे, उनके समर्थन से सरकार बनी थी, लेकिन अगर इस तरीके से वो लगातार बयानबाजी देते हैं तो उससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है कि उद्धव ठाकरे को अलग थलग करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं ताकि उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच दूरियां बढ़ जाए और इसका फायदा और दल उठा सके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।